आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। विधायक मनोज मेघवाल ने राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में भामाशाह द्वारा प्रदत्त 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों का लोकार्पण किया। वहीं निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। लादूराम कुंदरमल माणकचंद सेठिया की स्मृति में सेठिया परिवार द्वारा राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में प्रदान की गई 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों का विधायक मनोज मेघवाल ने पीएमओ कार्यालय में लोकार्पण किया। विधायक मनोज मेघवाल ने सेठिया परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेठिया परिवार ने समय समय पर चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में सुजानगढ़ में अपूरणीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 36 ऑक्सीजन मशीनें पहले से उपलब्ध थी, अब 4 और आ जाने से अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर अब मारामारी नहीं रहेगी। विधायक मेघवाल व पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी ने भामाशाह सेठिया परिवार के प्रतिनिधि राजेश सुंदरिया को लिखित में आभार पत्र सौंपकर धन्यवाद दिया। इस दौरान पीएमओ ने सेठिया परिवार के प्रतिनिधि राजेश सुंदरिया को अस्पताल में गंभीर रोगियों के लिए अति आवश्यक 4 मल्टीपैरा मॉनिटर उपलब्ध करवाने के लिए भी विशेष आग्रह किया। सेठिया परिवार के प्रतिनिधि राजेश सुंदरिया ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सौंपते हुए बताया कि लगभग 5.5 लाख रुपए की लागत से जापानी तकनीकी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की एक मशीन से 2 मरीजों का एक साथ ऑक्सीजन दिया जा सकता है। इन 4 मशीनों से 8 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सकेगी। इस अवसर पर देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, सरपंच सविता राठी, पार्षद इद्रिस गोरी, प्रेम प्रकाश तोनवाल, सुभाष पारिक, दिनेश पिपलवा, बजरंग सेन, पूर्व पार्षद प्रदीप टाक उपस्थित थे। सब ने अपील की थी कि इस कोरोना के वक्त आप लोग जितनी मदद कर सकें उतनी लोगों के काम आए, और सारे जो यहाँ के भामाशाह रहे हैं वो लगातार अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकते हैं वो कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से कर ही रही है, और निरंतर जो आवश्यकता हॉस्पिटल में है, जो नगर परिषद में है, भामाशाह उपलब्ध करा रहे हैं। तो सरकार के साथ भामाशाह का साथ मिलेगा, और निश्चित ही कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें मदद मिलेगी सरकार को भी। आज सेठिया परिवार द्वारा मंगलाल जी सेठिया और उनका जो ट्रस्ट है लादूराम कुंदरमल माणिकचंद सेठिया की स्मृति में जो ट्रस्ट है, सेठिया परिवार ने 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई। इन मशीनों की विशेषता ये है कि जो पूर्व में जितनी भी मशीनें आ रही हैं वो लो कैपेसिटी की हैं, ये उनसे बहुत ज़्यादा डबल कैपेसिटी की हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गंभीर रोगी होता है उसमें भी अगर सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो तो ये मशीन काम आ सकती है, क्योंकि ये 10 kg तक प्रेशर की मशीनें है। सबसे बड़ी विशेषता इन मशीनों की ये है, और इनके पहुंचने से हॉस्पिटल में निश्चित ही सिलेंडर का जो दबाव है, ऑक्सीजन का जो दबाव बना हुआ है, हालांकि अब वो प्रेशर नहीं रहा, अब पेशेंट भी कुछ कम हुए हैं, कोरोना की रिकवरी भी बढ़ी है, पर फिर भी एहतियातन इनके पास रहेंगे तो इनको आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। इनका से सेठिया परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। परिवार सुजानगढ़ के अपने किसी हॉस्पिटल परिसर में से पारंपरिक पैतृक रूप से जुड़े हुए हैं, और निरंतर उनका सुजानगढ़ में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग निरंतर सुजानगढ़ को मिलता रहा है। और अभी फिलहाल जो परिस्थितियां बनी थी उसमें भाई मनोज जी ने, पीएमओ साहब ने जो अपने जो ये मशीनों के लिए रिक्वायरमेंट की जो मांग रखी थी, तो हमें पता चलते ही सेठिया जी से बात होती, तुरंत उन्होंने इन मशीनों का ऑर्डर इंपोर्ट करने के लिए तुरंत ऑर्डर कर दिया, और दिल्ली मंगवा के और तुरंत ही यहाँ सुजानगढ़ के लिए भिजवाने की उन्होंने जो व्यवस्था करवाई है वो सराहनीय है। और भविष्य में भी हॉस्पिटल से या सुजानगढ़ हित में कोई भी सेठिया परिवार से जो सहयोग मिलता रहा है, और उनकी यही इच्छा रहती है कि अपनी माटी में जो भी है अपने लोगों के साथ जुड़े हुए रहें, और उनको सहयोग में उनकी अग्रणी भूमिका रहती है। और परिवार का अभी भी उनका यही कहना है कि जो परिवार सेठिया परिवार से जो सहयोग होगा वो निरंतर हॉस्पिटल हो चाहे अन्य कोई सेवाएँ हो उन्हें मिलता रहेगा। और भाई मनोज जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, उन्होंने हमें समय पे अवगत करवाया जिससे हम उनको सेठिया जी को कह सके और ये उपलब्ध करवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
राज्य के बगड़िया उप जिला अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का विधायक मनोज मेघवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने कहा कि एचपीसीएल कंपनी द्वारा प्लांट का कार्य पूर्ण करने के साथ ही अस्पताल में प्रत्येक बेड तक पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सुविधा मिल सकेगी। विधायक ने पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी को वेंटिलेटर के लिए आईसीयू कक्ष के निर्माण को लेकर चर्चा करते हुए रूपरेखा तय करने के निर्देश दिए। अस्पताल के बाहर सड़क के दोनों ओर खड़े वाहनों को लेकर विधायक ने यातायात पुलिसकर्मियों को पार्किंग की समस्या का समाधान करते हुए वाहनों को अन्य जगहों पर खड़े करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने टीम हरे का सहारा के संयोजक श्याम सुंदर स्वर्णकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। विधायक ने कहा कि कोरोना से मरने वाले के दाह संस्कार करने एवं घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनका उपचार शुरू करवाने का जो कार्य श्याम स्वर्णकार द्वारा किया जा रहा है वह तारीफ के काबिल है। विधायक ने कहा कि निस्वार्थ भाव से पीड़ित मानवता की सेवा करने का जो कार्य श्याम स्वर्णकार कर रहे हैं ऐसा कार्य कोई बिरला ही कर सकता है। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। कि यहाँ अधिकारी या डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को निर्देश देने की जरूरत नहीं है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं हॉस्पिटल की व्यवस्था के बारे में। रही बात ऑक्सीजन प्लांट की और उसकी, तो जो पुराने 1 साल पहले ऑक्सीजन के लिए यहाँ लाइन के लिए काम शुरू हुआ था, जिसमें ऑक्सीजन की लाइन बेड तक पहुँच गई, उसका अभी देखा था, क्योंकि अब यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का प्लांट है वो जल्दी ही लगने वाला है, तो उसके लिए यहाँ की तैयारियाँ चल रही हैं। उसमें बाकी काम तो 1 साल पहले ही यहाँ हो चुका था। अब जो ऑक्सीजन का जो प्रोड्यूस करने का प्लांट लगेगा उसके लिए जो शेड है उसका तैयार किया जा रहा है, उसके फाउंडेशन का काम हो रहा है और जल्दी ही एचपीसीएल कंपनी है हमारी, उसके द्वारा ये जो प्लांट है यहाँ आने वाला है और ये एटलस कॉपको कंपनी है, उस कंपनी का प्लांट लगेगा एचपीसीएल के मार्फत। उसका जो निर्माण कार्य खत्म होने के बाद उसका इंस्टॉलेशन जो है प्लांट का, उसका काम चालू होगा। सर, राजकीय हॉस्पिटल के 100 बेड ऑक्सीजन से लेस हो जाएंगे, यह बड़ी उपलब्धि नहीं है क्षेत्र के लिए? बिल्कुल, ऑक्सीजन की अभी अपन ने देखी है कि कितनी आवश्यकता है, जो प्राणवायु है जिसे अपन कहते हैं, तो जो मारामारी हुई आने वाले समय में वो नहीं देखने पड़ेगी। ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट को भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होने पड़ेगा, क्योंकि लगभग हर बेड पे उस समय ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। 450 MBP का जो प्लांट है, काफ़ी बड़ा प्लांट लगने वाला है, उससे हर बेड ऑक्सीजन से कवर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, एटलस कॉपको कंपनी का प्लांट है जिसको एचपीसीएल कंपनी फाइनेंस करके यहाँ इंस्टॉल करवाने जा रही है और राज्य सरकार जो कर रही है प्लांट, उसमें ये जो प्लांट है ये सब शामिल है।